Hello students of class 9th. My name is Vikas and I am going to teach you mathematics. As you know from our previous parts, we started our discussion regards to our topic polynomials, and in this particular part we are going to start our discussion regards to some basic fundamentals of polynomials. Okay, so let's start our discussion. Since लास्ट पार्ट में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना था, अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंस हमने ये जान लिया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस देखी थी, डिग्रीज के बारे में जाना था। अब उन्हीं रेफरेंस से हमारे पास क्या आता है, पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स होते हैं। सो इस पार्ट में हम पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सिंस पॉलिनोमियल के वैसे होते बहुत सारे टाइप्स हैं, अब हम अगर बात करें कुछ मेजर टाइप्स की, तो इन मेजर टाइप्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, या हम कहें इन मेजर टाइप्स को हम दो कैटेगरीज के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। और सेकेंड कैटेगरी है मेरे पास में, जब हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, यानी हमने पॉलिनोमियल को दो अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे क्या करा, डिवाइड किया। यानी पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप्स हमने बताए। कौन कौन से वो टाइप्स हैं, वो टाइप्स है हमारे पास में मोनोमियल, जो किसके बेसिस पे है, टर्म्स के बेसिस पे। या मैं ये कहूं, टर्म्स के बेसिस पे मेरे पास में तीन कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मेरे पास में तीन कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस या नो, यानी हम कुछ मेजर टाइप्स की बात कर रहे हैं। वो मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं, 6 हैं। और वो किससे क्लासिफाई किए, हमने टर्म्स के बेसिस पे तीन क्लासिफाई किए, जब जो कि है मेरे पास में मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। वेयरएज डिग्री की बेसिस पे मेरे पास में तीन क्लासिफिकेशंस है। कौन कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या ये बात समझ में आई? सिंस अब इन टाइप्स को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। पहली बात करते हैं हमारे पास में मोनोमियल की। आखिर में मोनोमियल क्या होता है, तो देखो, कोई पॉलिनोमियल हो आपके पास में, कोई भी एक पॉलिनोमियल हो, और उस पूरे पॉलिनोमियल में केवल एक एल्जेब्रिक टर्म हो, एक से ज्यादा कोई एल्जेब्रिक टर्म ना हो, या तो वो कांस्टेंट हो या क्या हो, केवल एक एल्जेब्रिक टर्म हो। तो इस केस में यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स है टोटल, ओनली वन टर्म, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जो केवल एक टर्म को क्या करता हो, कंसिस्ट करता हो। यानी इस केस में एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म है, उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल। अब अगर इसे कुछ एग्जांपल लें, फॉर एन एग्जांपल 3x स्क्वायर, यस या नो। सिंस देखा जाए तो 3x स्क्वायर तो एक सिंगल टर्म है, यस या नो, ये सिंगल एल्जेब्रिक टर्म है ना। हमें पता है वेरिएबल किसी के साथ मल्टीपल होता है, किसी भी कांस्टेंट के साथ, तो उसे अपन एक सिंगल टर्म कंसीडर करते हैं, या एक सिंगल एल्जेब्रिक टर्म कंसीडर करेंगे। सिमिलरली 7x, नाउ सिंस देखा जाए 6 तो एक कांस्टेंट है, सिंस ये भी तो मेरे पास में एक सिंगल टर्म ही तो है। यानी 6 को आप बताओ, आप पूछोगे सर 6 को आप पॉलिनोमियल कैसे कह रहे हो, मतलब कह सकता हूं ना, 6 देखो, 6 एक रिलेशन बताता है किसके साथ, वेरिएबल के साथ। बोला सर 6 तो सिंगल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ कहाँ इसकी कोई रिलेशन है। तो देखो, क्या आपको पता है 6 को मैं 6 टाइम्स 1 लिख सकता हूं, यस या नो। और आपको ये भी याद होगा, किसी भी टर्म पे अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी अगर किसी टर्म की पावर 0 है और उसकी वैल्यू 1 है, यानी अगर वेरिएबल कोई x है और उसकी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू भी तो कितनी होगी, 1। यानी 6 को अगर 6 टाइम 1 लिखा जा सकता है, और मैं 1 की जगह अगर x की पावर 0 लिख दूं, यानी 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 टाइम्स x की पावर 0। यस या नो। सिंस क्या ये एक रिलेशन एक वेरिएबल के साथ है या नहीं है, यस या नो। तो यानी 6 भी एक टाइप का पॉलिनोमियल हुआ। क्यों, एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, कैसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, नंबर और वेरिएबल के बीच में एक अरिथमेटिक ऑपरेशन के थ्रू एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो, साथ के साथ जो वेरिएबल की एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो वो एक होल नंबर होनी चाहिए। सिंस x की पावर 0 है, क्या हम बोलूं, x की एक्सपोनेंशियल वैल्यू 0 है और 0 एक होल नंबर होता है, यस या नो। दैट मीन 6 टाइम्स x की पावर 0, यानी जिसे मैं कहूं 6, एक क्या होगा मेरे पास में, मोनोमियल होगा, यस या नो। यानी मोनोमियल के अंदर क्या होगा, केवल मेरे पास में एक टर्म होनी चाहिए, चाहे वो एक एल्जेब्रिक टर्म हो, चाहे एक कांस्टेंट टर्म हो। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जो क्या कंसिस्ट करता हो, एक सिंगल टर्म ही कंसिस्ट करता हो, एक से ज्यादा उसमें टर्म नहीं हो। इस केस में उस पॉलिनोमियल को कहा जाएगा मोनोमियल। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में सेकंड टाइप की, जो किस पे बेस्ड है, ऑन द बेस्ड
ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स पे बेसिस पे, जिसको हमने क्या करा है, क्लासिफाई किया है। यानी हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने, जिनमें हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा मोनोमियल। अब सेकंड क्लासिफिकेशन जो है मेरे पास में है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है, तो देखो बेसिकली बाइनोमियल क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हो या कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो, दो टर्म्स हो। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो टर्म्स एग्जिस्ट करती हो, या मैं बोलूं एक ऐसा पॉलिनोमियल जो केवल दो टर्म्स के साथ में एक्सप्रेस किया गया हो, उसे अपन क्या कहेंगे, एक बाइनोमियल कहेंगे। फॉर एन एग्जांपल 8x² + 3x, 8x³ + 3x, यस या नो। 8x³ + 3x अगर देखा जाए, ये एक एल्जेब्रिक टर्म है, ये एक एल्जेब्रिक टर्म है, ये दोनों डिफरेंट एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, यस या नो। क्या ये एक पूरे सिंगल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस है, मतलब हाँ सर ये एक ही एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस्ड है, सिंस ये एक पॉलिनोमियल है, यस या नो। सिंस एक पॉलिनोमियल में केवल दो टर्म्स है, यानी से क्या कहा जाएगा, एक बाइनोमियल कहा जाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, लाइक 7x - 4, यस या नो। 7x एक एल्जेब्रिक टर्म है, 4 अनदर एक टर्म है। पूरे एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, बोला सर दो ही टर्म है, एक तो 7x है, दूसरी 4 है, यस या नो। तो यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हो, केवल दो टर्म्स हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, बाइनोमियल। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं हमारे पास में थर्ड क्लासिफिकेशन की, जो हमने टर्म्स के बेसिस पे की है, जो कि है मेरे पास में ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होगा, जैसे कि हमने मोनोमियल समझा जिसमें कितनी टर्म्स होती हैं, एक, बाइनोमियल में दो, तो ट्राइनोमियल क्या होगा, बिल्कुल सही गैस किया आपने, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो। यानी एक पॉलिनोमियल जिसमें केवल कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स कंसिस्ट होती हो, उस पॉलिनोमियल को कहा जाएगा ट्राइनोमियल, यस या नो। इसका अगर एक एग्जांपल ले तो फॉर एन एग्जांपल 3x² + 7x - 4 है, देखा जाए तो ये एक टर्म है, 3x² एक सिंगल एल्जेब्रिक टर्म है, 7x एक डिफरेंट एल्जेब्रिक टर्म है, और 4 एक डिफरेंट टर्म है, यस या नो। यानी यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यस या नो। यानी इस पूरे पॉलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बोला सर 3 ही टर्म्स हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल में अगर 3 ही टर्म्स कंसिस्ट होती हैं, तो उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है ट्राइनोमियल। क्या ये बात समझ में आई? यानी हमने टर्म्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किए थे, हमने 3 क्लासिफिकेशन किए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, इन तीनों को समझा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमने किनके बेसिस पे क्लासिफाई किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हमने जो पहला क्लासिफिकेशन किया था, क्या किया था, वो था लीनियर पॉलिनोमियल। क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात की जाए तो सर ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जरा समझो। बेसिकली क्या हो, आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, क्या हो, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, क्या हो, कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री अगर कितनी हो, 1 हो। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, तो उस केस में उस पॉलिनोमियल को कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सर इससे क्या रेफरेंस हुआ, तो सिंस हमें पता है डिग्री का मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1 हो। यानी अगर मैं कहूं, मान लेते हैं कोई वेरिएबल है, माना कि कोई वेरिएबल है x, यस या नो। सिंस ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट मींस इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी हो सकती है, सर 1। क्या 1 से ज्यादा हो सकती है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ये कहा है, क्या कहा है, कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है, यस या नो। यानी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 ही हो सकती है, 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। बट क्या 1 से कम हो सकती है, बोला सर 1 से कम क्या होगी, तो एक बात सोचो, अगर देखा जाए 1 से कम क्या होगी, बोला सर मतलब 1 से कम तो यानी 0 होगी। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन रहती है, कि कोई भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तब कहा जाएगा जब उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या हो, एक होल नंबर हो। यानी अब अगर मैंने x की पावर 1 लीनियर की कंडीशन कह दी, तो 1 से कम क्या होगी, x की पावर 0। सिंस ये कंडीशन x की पावर 0 तब एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्या x की पावर 1 तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, ये मेरे पास में मस्ट है। बट x की पावर 0 वाली टर्म को एग्जिस्ट करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये बात समझ में आई। सिंस अब अगर देखा जाए, मैंने कहा x की पावर 1 एग्जिस्ट कर रही है, x की पावर 0 भी एग्जिस्ट कर रही है, यस या नो। अब अगर इस फॉर्म में देखा जाए तो इन दोनों टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, यस या नो। क्लियर है, या तो ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, क्लियर है। अब अगर देखा जाए, सिंस x1 अकेला तो नहीं होगा, x1 के साथ कोई नंबर मल्टीपल हो सकता है ना, मैंने कहा वो एक नंबर है a। सिमिलरली x0 अकेला थोड़ी होगा, इसके साथ कोई नंबर मल्टीपल हो सकता है ना, मैंने कहा b। क्लियर है, सिंस यहां पे a और b दोनों क्या होंगे मेरे पास में, रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, यानी a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है। दैट मींस a पॉजिटिव भी हो सकता है, b नेगेटिव भी हो सकता है, यानी दोनों क्या हो, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, बट दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। क्लियर है ये बात। तो अगर देखा जाए, तो अब अगर देखा जाए x की पावर 0, हमें पता है किसी भी टर्म की पावर अगर कितनी हो, 0 हो, किसी भी टर्म की पावर कितनी हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे b टाइम्स x की पावर 0 है, अब x की पावर 0 है, यानी इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 नहीं लिख सकता क्या, यानी मेरे पास फॉर्म क्या बनी, ax प्लस b टाइम्स 1, यानी क्या बनी मेरे पास में, ax प्लस b, यस या नो। जहां पे a और b क्या बने मेरे पास में, रियल नंबर्स हैं, हाँ कि ना। क्लियर है, तो यानी अब मैं अगर देखूं तो ये मेरे पास में एक लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है, लासर है। यहाँ पे x के पार मेरे पास जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, या इस पूरे पॉलिनोमियल में जो x की, या मैं बोलूं वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, वो कितनी है, 1 है। दैट मींस इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना ax प्लस बी, एक वेरिएबल फॉर्म, या मैं बोलूं एक, मैंने एक वेरिएबल के रेफरेंस में एक एग्जाम्पल फॉर्म में एक टर्म बनाई है ना। अब अगर कहूं कि ये ax प्लस बी दुनिया में कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो पॉसिबल है, दुनिया में कोई भी जो लीनियर पॉलिनोमियल पॉसिबल है, वो इस फॉर्म के रेफरेंस में लिखा जा सकता है, या मैं बोलूं वो जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इसी फॉर्म के रेफरेंस में बनाया गया है। प्लस सर ये क्या कह रहे हो आप, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, 7x माइनस 4, यस या नो। प्लस सर आपने देखो, आपने बोल रहे हो आप इसे ax प्लस बी के रेफरेंस में लिख सकते हो, या मैं बोलूं ये मेरे पास में एक जनरलाइज्ड फॉर्म है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की, हाँ कि ना। बट अगर देखा जाए, बोलो सर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्शन कर रहा है, बट आप कह रहे हो कि बी वाली टर्म हमेशा क्या करेगी, ऐड करेगी, तो ये बात तो क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। बोला नहीं, जरा देखो, अगर आप इसे ढंग से कंपेयर करो तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो ए और बी दोनों क्या थे, नंबर्स थे, यस या नो। अब जरा देखो, तो अगर ए को अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ए एक्स को अगर कंपेयर करा जाए 7x से, दैट मीन्स क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7, यानी इस पॉलिनोमियल के अंदर ए मेरे पास क्या है, 7 है। सिमिलरली अगर मैं प्लस बी को कंपेयर करूं -4 से, दैट मीन्स बी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, -4, यानी बी की वैल्यू -4 है। सिंस मैंने कहा था ए और बी क्या थे मेरे पास में, रियल नंबर्स थे, क्या थे, रियल नंबर्स। और मैंने कहा था आपको पहले भी कि ए और बी क्या है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, हमारे पास में फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ नंबर्स भी हो सकते हैं, रूट के नंबर्स भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों क्या थे, रियल नंबर्स थे, यस क्या नो। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई। तो क्या ये फॉर्म समझ में आई, यानी मैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को ax प्लस बी की तरह या इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। दैट मीन्स कि मेरे पास में अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, तो उसे हम एक जनरलाइज फॉर्म, यानी उसकी एक जनरलाइज फॉर्म है, उसे कैसे लिख सकते हैं हम, किसी भी पॉलिनोमियल, मैंने कहा px कोई पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, उसे कैसे लिख सकते हैं अपन, ax प्लस बी में, यानी ax प्लस बी क्या हुई, जनरल फॉर्म हुई, किसकी जनरल फॉर्म हुई, लीनियर पॉलिनोमियल की, यस या नो। और इसकी कंडीशन क्या है कि ए और बी तो रियल नंबर हैं, ए और बी तो दोनों कैसे हैं, रियल नंबर हैं, बट ध्यान रहे कि ये जो ए है ये क्या हो, 0 ना हो, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बोले सर इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, तो अगर सोचो आप,
जस्ट लाइक इस एग्जाम्पल में देखा जाए, अगर मान लेते हैं मेरे पास में कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, यहां पे अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, 0 टाइम्स एक्स प्लस बी। अब हमें पता है किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे कितना आएगा, 0 प्लस बी, यस या नो। और 0 का एडिशन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, यानी रिजल्ट कितना आया, बी, यस या नो। यानी अगर आपने क्या हुआ, अगर आपने हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू वाली टर्म, या मैं बोलूं वो टर्म जो डिग्री के साथ मल्टी या डिग्री के साथ ऑपरेटेड है, या मैं बोलूं एक वो एल्जेब्रिक टर्म जो क्या कंटेन करती हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू उस पूरे पॉलिनोमियल में कंसिस्ट करती हो, और उसके अंदर अगर उसका कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और इस केस के अंदर मेरे पास में जो पॉलिनोमियल आएगा, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बोला सर बी तो एक कांस्टेंट होगा, बी तो एक नंबर होगा, हाँ कि ना। और सिंस कोई भी नंबर, या मैं बोलूं यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, यानी बी को क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू एक्स की पावर 0, हाँ कि ना। सिंस यहाँ पे तो वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू 0 है, और लीनियर की कंडीशन ही क्या थी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सिंस ये तो 0 हो रहा है, यानी इससे मुझे क्या पता चला कि आपके पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या मैं बोलूं ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी ए हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आई, क्लियर है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कहा था ना कि एक ऐसे पॉलिनोमियल थे जिनकी डिग्री कितनी थी, 1 थी, तो अब देखा जाए क्वाड्रेटिक क्या होंगे। बेसिकली एक ऐसे पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री कितनी होगी, 2, यानी कि आपके पास में कोई भी ऐसा एक पॉलिनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, या मैं कहूं 2 हो, तो उस केस में उस पॉलिनोमियल को कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एन एग्जांपल 8x स्क्वायर प्लस 3x है, आके ना। अब अगर इस देखा जाए पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू वाली टर्म है 8x स्क्वायर, अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 2, हाँ कि ना, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2, तो यानी ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। सिंस जैसे हमने जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल की देखी थी, तो ऐसे एक जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक की भी तो होगी। तो हमने क्या कहा, क्वाड्रेटिक कौन से थे, जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी अगर मान लेता हूं कोई वेरिएबल x है, तो इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 तो होनी ही चाहिए। 2 से ज्यादा पॉसिबल है क्या, बोला नहीं सर, क्यों, क्योंकि डिग्री ही 2 है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू 2 ही हो सकती है, 2 से कम। बोला सर 2 से कम पॉसिबल है, वो पॉसिबल तब है जब एक्स स्क्वायर क्या हो, प्रेजेंट हो। बोला हाँ सही बात है, यानी एक्स स्क्वायर, यानी मैं बोलूं क्या हो, वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं सकती, वो एक अलग कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल में जाएगा। वेयरएस अगर 2 है तो 2 के साथ में क्या हो, इससे कम वाली वैल्यू साथ में को एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब कितनी, बोला सर एक्स की पावर 1, फिर कितनी, एक्स की पावर 0, यस या नो। सिंस अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसा जरूरी थोड़ी है, जनरलाइज फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी एक्स स्क्वायर अकेला आएगा, x1 ऐसा आएगा और एक्स 0 ऐसा रहेगा, नहीं ना। इनके साथ कोई नंबर मल्टीपल भी तो हो सकता है। मैंने कहा एक्स स्क्वायर के साथ a है, x1 के साथ b है, और x0 के साथ c है। सिंस जरूरी थोड़ी है इनके बीच में क्या हो, कोई ऑपरेशन भी तो हो सकता है, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन। मैंने माना ये क्या है, एडिशन है। अब मैंने अगर एडिशन कह दिया है तो मैं क्या कहूंगा कि a b c तीनों क्या है, रियल नंबर्स है। सिंस अगर ये रियल नंबर्स हो गए, यानी ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, और इनके नेगेटिव होने की वजह से एक्सप्रेशन के अंदर नेगेटिव टर्म्स भी इंक्लूड हो जाती है, यस या नो। अब अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या बनी मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, मुझे पता है c इंटू एक्स की पावर 0, पता है आपको किसी भी टर्म की पावर अगर 0 तो वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी सिंस c इंटू एक्स की पावर 0 है मल्टीप्लीकेशन में, और x की पावर 0 की वैल्यू है 1 है, यानी ये कितना है, c टाइम्स 1, और 1 का मल्टीप्लीकेशन कोई इंपैक्ट नहीं है, रिजल्ट कितना आएगा, c। तो यानी मेरे पास में फॉर्म क्या बन गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो x वेरिएबल पे ऑपरेट बन रहा हो। क्लियर है, यस या नो। यानी कि मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए बी सी तीनों क्या होंगे,
रियल नंबर्स होंगे। जैसे हमने कहा था कि हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो क्या सेम केस क्वाड्रेटिक के लिए नहीं होगा? तो हाँ होगा, सिंस ये जनरल फॉर्म तो है और एबीसी रियल नंबर्स तो हैं, साथ के साथ हमने क्या कहा कि ए की वैल्यू यहां पे भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 के इक्वल नहीं होगी। क्लियर है? Okay, let's move on to the थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक समझे कि लीनियर यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, तो क्यूबिक क्या होगा? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3। दैट्स करेक्ट, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। अब अगर इसमें देखा जाए तो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू वाली अलजेब्रिक टर्म है एक्स क्यूब पावर 3, जिसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू है मेरे पास में 3, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। कैसे है ना? सिंस अगर इसकी डिग्री 3 है यानी ये पॉलिनोमियल क्या होगा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है। सिंस जैसे हमने जनरल फॉर्म लीनियर की देखी, क्वाड्रेटिक की देखी, तो क्या ऐसी एक जनरल फॉर्म क्यूबिक की भी होती है? बोला हाँ बिल्कुल होती है। तो क्या होगा अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3। क्या 3 से ज्यादा हो सकती है? बोला नहीं सर, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, बट 3 से कम पॉसिबल है। बट कब पॉसिबल है? जब 3 वहां पे एग्जिस्ट करता हो, यानी x की पावर 2 भी एग्जिस्ट कर सकती है, 1 और x की पावर 0। अब जैसे हमने कहा सर ये जरूरी नहीं है कि आप कभी भी जनरलाइज फॉर्म के अंदर बात करो तो केवल एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, x1 और x की पावर 0 वाली टर्म मिले। इनके साथ कोई नंबर मल्टीपल भी तो हो सकता है। तो मान लेते हैं एक्स क्यूब के साथ a मल्टीपल है, b, c एंड d, यानी इन सभी को मैंने क्या दे दिए? इनके कोफिशिएंट्स दे दिए। यस या नो? अब सिंस इनके बीच में एडिशन का मैंने ऑपरेशन कह दिया है, तो क्या मैं क्या कह सकता हूं कि a b c d चारों क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। दैट मींस ए बी सी डी की वजह से ये क्या होंगे? ये पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, रूट के नंबर्स भी हो सकते हैं ना? यस या नो? यानी इसकी वजह से मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देखने को मिलेंगे। जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कहा था ना कि इसके जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी है, क्वाड्रेटिक के लिए कहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो क्यूबिक की मेरे पास जनरल फॉर्म क्या बनी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो जैसे हमने कहा था कि हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू वाली अलजेब्रिक टर्म के अंदर कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? इसकी वजह से वो टर्म को पूरी तरह से टर्मिनेट कर देता है और उसकी डिग्री क्या हो जाती है? क्यूबिक की रेफरेंस में नहीं रहेगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ए एक्स क्यूब के अंदर ए की वैल्यू भी 0 कभी नहीं होनी चाहिए, यानी एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई? क्या लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आए? क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बोलो सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल? यस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से? एक ऐसा पॉलिनोमियल हो जहां पे एक ही टर्म हो। क्या हो? एक ऐसा पॉलिनोमियल क्या हो जहां पे केवल एक ही टर्म हो और वो टर्म क्या हो? एक, हाँ सही गैस किया, वो टर्म क्या हो? एक रियल नंबर हो। क्या हो? एक रियल नंबर हो। हाँ, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल हो कि जहां पे क्या हो? उसकी वैल्यू क्या हो? एक नंबर हो, यानी मैं बोलूं एक कांस्टेंट हो, तो उस केस में उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आई? क्लियर है? सिंस अगर देखा जाए, बोला सर ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो देखो किसी भी पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू, या मैं बोलूं किसी भी पॉलिनोमियल का ओवरऑल आउटकम रिजल्ट में हमेशा एक एक्सप्रेशन फॉर्म में आता है ना। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कहूं लीनियर की लाइक ए एक्स प्लस बी, अगर मैं क्वाड्रेटिक के लिए कहूंगा तो आप क्या कहोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक के लिए कहूंगा तो क्या कहोगे? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यस या नो? यानी जब भी हम किसी के रेफरेंस में बात करें तो वेरिएबल हम ले रहे थे, यानी वेरिएबल या एल्जेब्रिक टर्म हम कंसीडर कर रहे थे। बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जब आपके पास में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही
आउटकम में क्या आ जाए, एक कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, एक कांस्टेंट आ जाए, यानी कोई एक नंबर आ जाए। फॉर एन एग्जांपल px की वैल्यू कितनी आ गई, सिंस यहाँ पे px की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में, 2 आ चुकी है, हाँ कि ना। सिंस इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या है, px की वैल्यू 2 है, यानी इस पूरे रिलेशन के अंदर आउटकम ही कितना आ रहा है, 2 है, यस या नो। तो इस केस के अंदर मैं इस पॉलिनोमियल को क्या कहूंगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोला सर ये बात तो ठीक है, बट आप मुझे ये बताओ, ये पॉलिनोमियल होने के लिए तो एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जो रिलेशन एस्टैब्लिश होती है उसे अपन एक्सप्रेशन कहते हैं ना। तो ये कैसे है, तो अगर अभी आपको याद हो मैंने क्या कहा था, कोई भी कांस्टेंट है उसे क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 1, यस या नो। सेंस अगर देखा जाए तो 1, यानी 1 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था किसी भी टर्म पे पावर कितनी हो 0 तो वो वैल्यू 1 की होती है। तो अगर मैं बोलूं वेरिएबल पे अगर पावर 0 हो तो वो वैल्यू भी कितनी होगी, 1। दैट मींस इसे 2 टाइम्स x की पावर 0 लिख सकता हूं, y की पावर 0 या कोई भी वेरिएबल लो, वेरिएबल की पावर 0 लिख सकता हूं। सिंस देखा जाए 2 एक कांस्टेंट है, x की पावर 0 एक वेरिएबल है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है, यानी 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 0 के इक्वल है, हाँ कि ना। अब अगर देखा जाए तो ये तो एक्सप्रेशन है, सिंस यहां पे इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है कितनी है, 0, और 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 कौन से नंबर्स में बिलोंग करता है, 0 बिलोंग करता है होल नंबर्स में। सिंस 0 होल नंबर्स में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल की अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या हो, एक होल नंबर हो, तब उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या ये बात समझ में आई, यानी 2 इंटू एक्स की पावर 0 एक पॉलिनोमियल हुआ, क्लियर है, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसकी, यानी मैं बोलूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल होता है तो उसकी पावर हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, अदरवाइज वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। सर ऐसा क्यों, सिंस ऐसा क्यों, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने के लिए उसका आउटकम एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल 3, तो आप 3 को क्या लिखोगे, 3 इंटू वेरिएबल की पावर 0, हाँ कि ना। लाइक मैंने लिखा 9, तो 9 को आप क्या लिखोगे, 9 इंटू वेरिएबल की पावर 0। क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी भी टर्म की पावर 0 का मतलब होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी इसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, और हमें पता है 1 का मल्टीप्लीकेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, यानी ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है। यानी देखा जाए तो अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है तो अगर उसको मैं डिग्री के रेफरेंस में बोलूं या मैं बोलूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, तो यहां पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो तो 0 है, यस या नो। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। क्या ये बात समझ में आई कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी, क्लियर है। क्या ये टाइप समझ में आया। अब एक और कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल है जो कि है जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है तो समझो, एक ऐसा पॉलिनोमियल हो, क्या हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी वैल्यू ही कितनी हो, 0 हो। यानी कोई मैंने पास लिखा पॉलिनोमियल px, इस पूरे px की रिजल्ट आउटकम में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सर इस पूरे पॉलिनोमियल का आउटकम ही 0 आ रहा है, ये कैसे आ सकता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो आपको जनरल फॉर्म याद है पॉलिनोमियल की, क्या थी, a की पावर an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन टू a1x प्लस a0, हाँ कि ना। क्या ये एक जनरल फॉर्म नहीं थी क्या किसी पॉलिनोमियल की, हाँ कि ना। अब इसमें देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो क्या an माइनस 1 an माइनस 2 a1 a0 ये सारे के सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स थे क्या, बोला हाँ सर ये सारे के सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स थे। तो अगर इन सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू अगर 0 हो जाए, यानी इसको क्या लिखें, an माइनस 1 an माइनस 2 एंड सो ऑन टू a1 टू a0 की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, उस केस में ये पॉलिनोमियल की फॉर्म कैसे बनेगी, क्या लिखा जाएगा, 0 टाइम्स x की पावर n प्लस 0 टाइम्स ऑफ x की पावर n माइनस 1
प्लस 0 टाइम्स ऑफ x की पावर n माइनस 2 टू 0 टाइम्स ऑफ x की पावर 1 प्लस 0। क्लियर है क्या? अब अगर इस केस में देखा जाए तो इन सभी का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 0 प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन क्या रहता है? 0 रहता है। 0 प्लस 0 प्लस, अब 0 का एडिशन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, 0 को किसी से भी ऐड करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ नहीं में कुछ भी जोड़ते जाओ, कुछ नहीं में कुछ नहीं में कुछ नहीं में कुछ नहीं जोड़ते जा रहा हूं, यानी एम्प्टीनेस के अंदर कितनी भी एम्प्टीनेस डालो वो रहेगा तो एम्प्टी। यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या रिजल्ट आएगा? 0। हाँ कि ना? यानी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो कब हुआ? जब इस पूरे पॉलिनोमियल की जितने भी कोफिशिएंट्स थे उनकी वैल्यू कितनी हुई? 0 हुई। यानी मैंने यहां पे इस पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, या मैं कहूं मैंने x की पावर में, या मैं बोलूं x की टर्म के साथ कोई भी वैल्यू पुट नहीं की। यानी मैंने x की वैल्यू के साथ कुछ क्या किया? मैंने x के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया। यानी पॉलिनोमियल में ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में जितने भी कोफिशिएंट्स थे उनकी वैल्यू कितनी थी? 0 थी। दैट मींस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जितने भी है, मैं बोलूं सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या हो, अगर 0 हो तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यस या नो? क्लियर है? सिंस अब अगर एक बात बताओ, मैंने जब x की वैल्यू के साथ कोई भी मैंने x की वैल्यू के साथ कुछ भी इंटरप्रिटेशन नहीं की, यानी यहां पे अगर जो टर्म होगी तो हाईएस्ट कोफिशिएंट वाली टर्म क्या होगी? प्लस सर x की पावर n। अब बता सकते हो इस n की वैल्यू क्या होगी? प्लस सर ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ओवरऑल आउटकम ही 0 है और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे अगर ये जो पॉलिनोमियल था तो वेरिएबल में यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, क्या मैं बता सकता हूँ? नहीं। तो इस केस में यानी मैं बोलूं कि जीरो पॉलिनोमियल के केस में जो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कही जाएगी, मैं क्या बोलूं, जो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल होगी उसे मैं डिफाइन नहीं कर सकता। क्लियर है? यानी डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल अनडिफाइन होती है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो हमने पॉलिनोमियल्स के कुछ मेजर टाइप डिस्कस किए। कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। मेरे पास एग्जांपल क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। मुझे क्या है, कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और उनकी मुझे क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। पहले देखते हैं x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू वाली टर्म है x की पावर 5, जिसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी है? 5 है। यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 5। हाँ कि ना? हमें पता है कि डिग्री हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर। सिंस अगर इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है 2 इंटू वाई की पावर 8। यस या नो? जिसमें वेरिएबल की एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी है? बोला सर वाई की पावर यहाँ पे है 8 जो कि सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी होगी? 8 होगी। बात करते हैं 2। सिंस देखा जाए 2 तो एक रियल नंबर है ना? 2 एक क्या है? रियल नंबर है। और हमें पता है कि कभी भी कोई पॉलिनोमियल हो और उसकी वैल्यू क्या है? एक रियल नंबर ही आए और कोई वेरिएबल ना हो, यानी ये पॉलिनोमियल कौन सा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। यस या नो? यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 0। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो क्लियर हुआ? यानी क्लियर हुआ? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में हमने क्या जाना? हमने जाना पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में और उनको अच्छी तरह समझा। सिंस अब अगर हमने टाइप्स को अच्छी तरह समझ लिया है तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो देखा जाए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखो fx बराबर 2, यानी एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू एक रियल नंबर है जो कि है मेरे पास में 2। तो इस केस में ये कौन सा पॉलिनोमियल है? बोला सर ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो ये तो पॉलिनोमियल होगा ही होगा। हाँ कि ना? सिंस देखा जाए fx बराबर 0, तो सर ये तो एक जीरो पॉलिनोमियल है। कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका आउटकम कितना है? 0 है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट नहीं की, ये वो ऑटोमेटिकली 0 है। यानी कौन सा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल है। बोला सर ये भी पॉलिनोमियल होगा फिर।
अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सिंस देखा जाए सर यहाँ पे है तो ये एक्सप्रेशन ठीक है, वेरिएबल पे जो पार यानी हाईएस्ट क्या है, वेरिएबल पे जो पार है वो कितनी है, 2 1 0, है ना। वेरिएबल की टर्म्स पे जो पार है वो कितनी है, 2 1 0। तो यानी जितनी भी वेरिएबल की टर्म्स है उन पे जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो सारी क्या है, होल नंबर है। दैट मीन्स ये क्या है, मेरे पास में एक पॉलिनोमियल होगा। आगे ना हमें पता है कोई भी एक्सप्रेशन हो और उसमें जितने भी वेरिएबल की टर्म्स हो उनकी पार क्या होनी चाहिए, उनकी पार हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी उनकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक होल नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल होगा। बात करें ऑप्शन डी की, तो देखा जाए ये रूट एक्स प्लस वन है और हमें पता है रूट एक्स यानी एक्स की रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2। सिंस देखा जाए तो पावर कितनी है, 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक मेरे पास में पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन की। हमें बताना है 2x स्क्वायर प्लस वन कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है। तो देखा जाए सर यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू वाली टर्म मेरे पास में 2x स्क्वायर है, जिसकी डिग्री मेरे पास में, सिंस वेरिएबल की पावर 2 है यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। और हमें पता है कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 2 हो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक कौन सा है, ऑप्शन। क्लियर है, ओके। बात करते हैं हमारे पास में लास्ट सवाल की। क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या होगी। तो देखा जाए यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है मेरे पास में एक्स स्क्वायर, यस या नो, और इसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी है, 2, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, यानी ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। तो सिंस मैं ये मान के चलता हूं कि आपको अभी तक हमने जितने भी फंडामेंटल्स देखे हैं पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग में वो हमें समझ में आए होंगे, साथ के साथ हमने जितने भी क्वेश्चन है या जितने भी असेसमेंट के क्वेश्चन ट्राई करे थे वो भी समझ में आए होंगे। सिंस नेक्स्ट पार्ट में हम पॉलिनोमियल के कंसेप्ट्स को और बारीकी से समझेंगे और इसके बारे में और जानेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड जय हिंद।